Well, good evening everyone. This is Adarsh Verma, Professor of English Language from Catalyst Classes, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। ये आपकी आज पहली क्लास होने वाली है डेली वोकैब्स में क्लास 1 की। Today I am going to share some words and I would like to explain the synonyms and antonyms as well. तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम, वी जस्ट हैव टू गेट बैक टू द वर्क। चलिए भाई आते हैं आज के अपने पहले फर्स्ट वर्ड पे। देखिए भाई, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं आपके सामने एक वर्ड है एब्यूंडेंट। इफ वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर वर्ड, अगर हम बात करें इसके मतलब की, तो ये इसका हिंदी में जो कहता है वो बोलता है भाई प्रचुर। अब समझ लीजिए भाई प्रचुर होता क्या है। देयर इज समथिंग इन लार्ज क्वांटिटी, मतलब जो कि मात्रा में कुछ ज्यादा हो, समझ रहे हैं, मात्रा में कुछ अधिक के लिए एब्यूंडेंट का यूज किया जाता है। अब अगर हम बात करें, देखिए इसके कुछ सिनोनिम्स की, ठीक है, अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो ये इसके लिए यूज करते हैं प्लेंटीफुल, ठीक है, एक तो बात करते हैं हम लोग प्लेंटीफुल। और अगर हम बात करें जैसे एक दूसरा वर्ड आता है टीमिंग, ठीक है, तो प्लेंटीफुल और टीमिंग ये दोनों ही इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स, ठीक है। अगर इफ वी टॉक अबाउट द एंटोनिम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड, अगर एब्यूंडेंट के हम लोग एंटोनिम्स की बात करें तो कुछ इसके लिए एंटोनिम्स भी आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें लैकिंग, ठीक है, अगर हम बात करें लैकिंग या अगर हम बात करें मिनिमल की, तो लैकिंग और मिनिमल ये दोनों ही इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। मतलब ये चीजें प्लेंटीफुल और टीमिंग, मतलब ये दोनों चीजें मात्रा में अधिक, और ये चीज कमी के लिए आते हैं दोनों चीजें, ठीक है, कमी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए देखते हैं दूसरे सेकंड वर्ड की तरफ हम लोग। बैफलमेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं देयर इज अनदर वर्ड फॉर यू, बैफलमेंट। अगर बैफलमेंट की बात करें तो ये कहता है व्याकुलता, अनकंफर्टेबल। इफ यू टॉक अबाउट द हिंदी मीन ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड इज व्याकुलता। अब भाई जिसको इतनी क्लियर हिंदी ना आती हो तो वो समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि व्याकुलता मतलब कि व्हेन यू फील लिटिल बिट अनकंफर्टेबल, जब आप किसी चीज को लेकर थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे हो, ठीक है। तो अगर फिर हम देखिए बात करें इसके सिनोनिम्स की, ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो हेजिटेशन, आई होप यू अंडरस्टैंड, हेजिटेशन, एंड कंफ्यूजन एज वेल। साथ ही साथ तो हेजिटेशन और कंफ्यूजन के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इनके एंटोनिम्स की, ठीक है, तो बात करें इनएक्टिविटी, इनएक्टिविटी या स्लोनेस, ओके, इनएक्टिविटी या फिर स्लोनेस, मतलब ये व्याकुलता, अनकंफर्टेबल जब हो, आप चीजों को कभी जल्दी करें और ये जिस पे आप एक्टिव ना हो, चीजों को धीरे करें। तो बैफलमेंट, इफ वी टॉक अबाउट द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड इज व्याकुलता, ठीक है, व्हेन यू फील लिटिल बिट अनकंफर्टेबल, जब आप चीजों को लेकर थोड़ा असहज महसूस करें। उसके बाद अगर इनके एंटोनिम्स की बात करें तो इनएक्टिविटी और स्लोनेस। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट वर्ड ध्यान देते हैं हम लोग, कन्फ्रंट। जैसा कि देख पा रहे हैं अगला वर्ड हमारे सामने है कन्फ्रंट, जिसको एज वी ट्राई टू से समथिंग इन हिंदी देन वी हैव टू से लाइक दिस, लाइक सामना होना, सामना होना, ठीक। एक हिंदी में आप और ये भी बोल सकते हैं मुकाबला होना,
ओके, मुकाबला होना, ठीक है। फिर देखते हैं इनके कुछ सिनोनिम्स के साथ। अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो एक वर्ड आता है चैलेंज, एंड अटैक। ओके, तो चैलेंज और अटैक कन्फ्रंट के आप सिनोनिम्स के तौर पर इनको ले सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें इनके एंटोनिम्स की, शिर्क मतलब कि भागना। और हम बात करें एक्चुअली और एक वर्ड आता है अवॉइड, बोलते हैं इसको, ठीक है, अवॉइड। तो शिर्क और अवॉइड ये दोनों ही वर्ड आते हैं भाई कॉन्फ्रंट के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के रूप में। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलिए अगले वर्ड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बेनेवोलेंस, how will you pronounce this word? Benevolence. Okay, so if we want to say something about the Hindi meaning of this word, like भलाई, और ये भाई एक नाउन है, ठीक है, भलाई ये एक नाउन है, ठीक है। अब नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, ये चीज़ें आपको तब एक्सप्लेन की जाएगी जब हम नाउन के, प्रोनाउन के इनके क्लासेस लेना स्टार्ट करेंगे। एंड आई होप कि ये जल्द ही क्लासेस आपकी नाउन प्रोनाउंस की भी, पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह की भी स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो बेनेवोलेंस, चलिए इनके सिनोनिम्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। SYN, ठीक है। सिनोनिम्स देखिए, जैसे हमने कहा काइंडनेस, ओके, काइंडनेस, एंड देयर इज अनदर वर्ड फॉर दिस सिनोनिम, कंपैशन, कंपैशन। सिनोनिम्स हो गए। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो हम लोग, जैसे हमने कहा चीट, ओके, एक वर्ड आता है स्नैग, SNAG, स्नैग, रोड़ा या बाधा। इसको रोड़ा या बाधा के मतलब के सेंस में लिया जाता है, बाधा वगैरह के में, ठीक है। तो बेनेवलेंस क्या है, भलाई, किसी का साथ देना, किसी के साथ, एक आपने बहुत ही ज़्यादा इसका चर्चित वर्ड आता है सिंपैथी, तो ये इसके साथ सिंपैथी को भी आप यूज़ करते हैं। सिंपैथी है, काइंडनेस है, कंपैशन है। उसके बाद अगर हम इनके एंटोनिम्स की बात करें तो चीट, किसी को धोखा देना, ठीक। एक वर्ड और इसी के साथ और भी आता है, ऑब्स्टेकल बोलते हैं उसको, ऑब्स्टेकल, OBSTACLE, ऑब्स्टेकल, ठीक है। तो ये ऑब्स्टेकल भी इन्हीं के साथ में ले लिया जाता है, तो ऑब्स्टेकल हो गया, और ये आपका चीट है, स्नैग है, तो ये सब तो आपके एंटोनिम्स के रूप में ले लिए जाएंगे। और अगर हम बात करें इनके सिनोनिम्स के तौर पर तो आपका सिंपैथी है, काइंडनेस है, कंपैशन है, तो ये सब चीज़ें आपके सिनोनिम्स के तौर पर यूज़ कर ली जाएंगी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ हम लोग। स्टार्टल, ठीक है। हाउ विल यू प्रोनाउंस दिस वर्ड? यू जस्ट हैव टू स्पीक लाइक दिस, स्टार्टल, ओके। अगर हम लोग स्टार्टल की बात करें तो इसको हिंदी में भैया कहते हैं चौंकना। चौंकना उम्मीद करते हैं आप समझते होंगे, ठीक है, चौंकना, ओके। और अच्छे से हम लिख दें भाई, चौंकना, ओके। अगर हम इसके सिनोनिम्स के बारे में बात करें, ठीक है, अगर हम इसके सिनोनिम्स के बारे में बात करें तो ये कहता है, ध्यान दीजिएगा भाई, अगर हम इसके सिनोनिम्स के बारे में बात करते हैं तो ये कहता है कि स्केयर, SCARE, स्केयर, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, सरप्राइज, ठीक है। तो स्केयर और सरप्राइज ये आपके सिनोनिम्स के तौर पर यूज हो जाएंगे। अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो आप बोल सकते हैं चीयर, ठीक है, चीयर,
कंफर्ट, तो चीयर और कंफर्ट जो हैं ये स्टार्टल के एंटोनिम्स के तौर पर इनको यूज आप कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये थी आपकी डेली वोकैब्स की क्लास 1। आप इसको देख सकते हैं। तो ये आपकी डेली वोकैब्स की क्लास 1 थी और क्लास 2 में हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक आप लोग ख्याल रखें, एंजॉय करें, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में। हैव अ गुड डे प्लीज।